चतरा में 3.25 करोड़ से हेरू डैम का किया जा रहा गहरीकरण कार्य में बरती जा रही अनियमितता 15 जून तक कार्य करना है पूजा कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा कार्य। पेयजल के लिए चतरा की लाइफलाइन माने जाने वाली चतरा का हेरू डैम का गहरीकरण कार्य नगर परिषद विभाग ने टेंडर के माध्यम से पूजा कंस्ट्रक्शन से करा रही है। गहरीकरण कार्य 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से हो रहा है, जिसका उद्घाटन 10 अप्रैल को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर किया था, जिसके बाद से ठेकेदार के द्वारा मात्र एक पोकलेन मशीन से काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि 15 जून तक गहरीकरण का कार्य पूरा करना था, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उससे नहीं लगता कि काम पूरा होगा। इस बीच समाज सेवी सूरज भूषण शर्मा ने गहरीकरण का कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत डीसी से लेकर प्रधानमंत्री तक ट्वीट के माध्यम से कर दिया, जिसके बाद से ठेकेदार हरकत में आई। लगभग 2 दिन पूर्व 4 पोकलेन मशीन लगाकर काम को सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रही है। अब देखना है कि गहरीकरण कार्य से शहरवासियों का कितना लाभ होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल गहरीकरण का कार्य जारी है। इधर गहरीकरण का काम करा रहे गुड्डू दुबे ने बताया कि 15 जून तक हर हाल में गहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद शहर के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी सूरज भूषण शर्मा ने बताया कि हेरू डैम गहरीकरण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जिस गति से काम किया जा रहा है उस गति से लग नहीं रहा है कि काम पूरा हो जाएगा। ठेकेदार बरसात का इंतजार कर रही है। पानी होने के बाद काम लीबा पोती हो जाएगा, जिसके बाद शहरवासियों को पेयजल संकट से जूझना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर जब नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछताछ की गई तो उन्होंने डैम के गहरीकरण में अनियमितता बरते जाने की बात को निराधार बताते हुए कहा कि गहरीकरण का कार्य समय से पूरा कर लिया जाएगा। इस तरीके के आरोप लगाना कहीं से भी सही नहीं है। 3 महीना से इसमें डैम में काम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 4 को पोकलेन 2 जेसीबी लगा हुआ है और 15 तो हैवा लगा हुआ था, 50 को लगभग ट्रैक्टर लगा हुआ है। कितने की राशि से इसका कार्य हो रहा है? ये लगभग 3.25 करोड़ की राशि से बन रही है। जिससे डैम का निर्माण गहरीकरण हो रहा है और ये 15 जून तक संभवतः पूरा हो जाएगा। जिस तरह से काम हो रहा है लगता है कि 15 दिन का पूरा हो जाएगा। एकदम पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं कि 15 जून तक काम पूर्ण हो जाएगा। 3 महीना से इसमें डैम में काम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 4 को पोकलेन 2 जेसीबी लगा हुआ है और 15 तो हैवा लगा हुआ था, 50 को लगभग ट्रैक्टर लगा हुआ है। कितने की राशि से इसका कार्य हो रहा है? ये लगभग 3.25 करोड़ की राशि से बन रही है। जिससे डैम का निर्माण गहरीकरण हो रहा है और ये 15 जून तक संभवतः पूरा हो जाएगा। जिस तरह से काम हो रहा है लगता है कि 15 दिन का पूरा हो जाएगा। एकदम पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं कि 15 जून तक काम पूर्ण हो जाएगा। बिहार में पेयजल व्यवस्था के लिए एकमात्र साधन था, तो कार्यपालक अभियंता के द्वारा इसको लेट से पानी बहाया गया। उसके चलते ये उसमें बहुत नमी के कारण ये भी कटिंग में इस एरिया का कटिंग में थोड़ा सा देरी हो रहा है। कई लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अनियमितता बरती जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई आरोप नहीं है। सूरज भूषण शर्मा हमारे पास आए थे यहाँ पे, स्टाफ लोग से बोले थे मिट्टी चाहिए उनको सेरेगढ़ा के लिए, तो मिट्टी यहाँ से सेरेगढ़ा जाना संभव नहीं है, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमको 100 हैवा मिट्टी सेरेगढ़ा में ज़मीन लिए हैं, वहाँ पे दे दीजिए, और सिमरिया साइड में कहीं ज़मीन लिए हैं वहाँ दे दीजिए। तो ये संभव ही नहीं है कि यहाँ से हैवा गाड़ी शहर पार करके जाएगी। बेबुनियाद आरोप है, ये देखने का चीज़ है। पूरा गांव वाले लोग सब लोग बोल रहे हैं कि इतना जो गहरीकरण कार्य हो रहा है ये कभी भविष्य में नहीं हुआ था और इससे बढ़िया काम कभी नहीं हुआ। देखिए, इसमें मेरे कहने का कुछ नहीं है। आप जब भी चाहें जाकर देख सकते हैं। आप किसी ठेकेदार से पूछिएगा, अगर वो 30 लाख का भी काम लेता है ना तो लगभग 2-3 पोकलेन लगाता है। जहाँ 2 करोड़ 80 लाख लगभग 3 लाख रुपए से काम लिया गया है, वहाँ 15-20 दिनों से सिर्फ और सिर्फ 2 पोकलेन से काम लगाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 30 लाख के लिए भी 2 पोकलेन और 3 लाख के लिए 2 पोकलेन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 10 जून से चतरा में मानसून आ जाएगा और साइड में काटा जा रहा है, जबकि अभी तक उसके जड़ तक जहाँ पानी का स्टोरेज होता है, जहाँ उसका बांध है, वहाँ अभी तक एक पोकलेन भी नहीं गया। तो आप बता सकते हैं कि वो 10 दिनों में वो कभी गड्ढा हो पाएगा? अभी उससे लगभग 200-300 मीटर दूर तक लोग अभी तक उसमें मिट्टी का कटाई का काम नहीं हो रहा है।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ कब काम होगा। निश्चित है कि कहीं न कहीं मानसून का इंतज़ार किया जा रहा है कि बारिश हो। साइड से जो लोग जहाँ तहाँ दिखाए देंगे कि हम 6 फीट काट चुके हैं और सामने कुछ गड्ढा होगा नहीं। फिलहाल अभी 4 जेसीबी लगा हुआ पॉपुलर मशीन। देखिए कितने दिनों से लगा हुआ है? कल लगा होगा, क्योंकि हम 8 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, चतरा डीसी साहब को भी हम मेल कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। तो उसके दबाव में हो सकता है लोगों ने 1-2 पॉपुलेन या जेसीबी बढ़ाया होगा, लेकिन अभी आप किसी से पूछ लीजिएगा, लगभग वहाँ 8-10 पॉपुलेन चाहिए था, 25-30 हाइवा चाहिए था, ताकि उसको गंभीरता से देखिए। लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए ये योजना हो सकता है, लेकिन मेरी ये सपना है। मैं 2014-15 से जब यहाँ पानी की किल्लत से लगातार लिख रहा हूँ। जब माननीय मंत्री जी यहाँ के विधायक नहीं हुआ करते थे तो हम लोग के साथ जाके धरना अनशन में बैठे थे। भले आज उनको मंत्री बनने के बाद यहाँ का कष्ट और लोगों का जो पानी का किल्लत वो नहीं दिख रहा है, वो सत्ता में आने के बाद होता है लोगों के साथ, लेकिन रियलिटी यही है कि चतरा में पानी की घोर किल्लत है और यहाँ झिलवा डैम के नाम पर, पानी के नाम पर हर बार घोटाला किया जा रहा है। अगर आप गिनती करना चाहेंगे, आपको याद होगा कि 1-2 साल 3 साल पहले 50 लाख का गहरीकरण हुआ था। आप आज जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। आज 3 करोड़ का वही योजना बन रहा है। इसके पहले आप देखेंगे भेड़ी फार्म से आपको पाइपलाइन बिछाया गया था, वो 17 करोड़ की योजना थी कि आज तक आपको पानी मिलता है भेड़ी फार्म जंग से। तो ऐसा ही हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। सत्ता विपक्ष दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर इस घोटाले में शामिल हो गए हैं। जनता कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रही है और मेरा आवाज़ उठाना लोग को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, हेरू डैम में लगातार जलापूर्ति होते रहा है। जब तक वाटर स्टोरेज था तो जहाँ पर बाहर में काम किया जा सकता था, मतलब वाटर स्टोरेज जहाँ कुल पानी जमा था उसके बगल में यदि काम हो सकता था, तो वो काम फरवरी से उसमें स्टार्ट हो चुका है। और चूँकि लगातार शहर को जलापूर्ति वहीं से हो रही थी, तो इसलिए जो मेन जल संरक्षण का पार्ट था उसको नहीं छेड़छाड़ किया गया था। ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी से भी पत्राचार हुआ था, तो उनका भी यही एक जवाब आया था कि आप इसको 1 मई से 15 जून तक ही उसमें से पानी मिट्टी निकालने का काम आप करेंगे, वो पार्ट में जिस पार्ट में जल जमाव था। तो बाकी पार्ट में काम हमारे फरवरी से ही प्रारंभ थे। जब पानी सूखने की स्थिति आई तब मेन पार्ट जो स्टोरेज का था वहाँ भी काम प्रारंभ हुआ है। और अनियमितता का ये आरोप निराधार कहा जाएगा, इसलिए कि लगातार वहाँ 6 पोकलेन से और दर्जनों हाइवा है, 50 के आसपास तो ट्रैक्टर चल रहे हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। चूँकि जहाँ पानी का जमाव था वो दलदली इलाका था, पोकलेन उसमें फंस जाते थे, तो वहाँ काम बहुत द्रुत गति से नहीं हो पाएगा। वो आराम से ही काम होगा। जैसे वो क्षेत्र ड्राई होता जा रहा है, मिट्टी कटिंग लगातार हमारा जारी है और 15 जून तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।